मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती है ये 11 आदतें। व्यक्ति की कुछ आदतें उसके जीवन में मुसीबतों का भंडार लगा देती हैं और गरीब बनाकर छोड़ती हैं। इसलिए इन आदतों से जल्द तौबा कर लेने में ही समझदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी जी कृपा बनी रहे तो बुरी आदतों को खत्म करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति की बुरी आदतें और कर्म होते हैं जो उसको राजा से फकीर बना देते हैं। किसी भी व्यक्ति की अच्छी या बुरी आदतें उसकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बदलती हैं। अच्छी आदतें ग्रहों को मजबूत करती हैं और बुरी आदतें ग्रहों को कमजोर करने का काम करती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपनी बुरी आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खूब प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और धन संबंधी समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आपकी जरा सी लापरवाही से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 15 आदतों के बारे में जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, गंदगी। अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दें। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 3, बिखरी रसोई। अगर आप किचन में सामान ऐसे ही फैला छोड़ देती हैं तो यह आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित ढंग से न रखने पर घर में दरिद्रता का निवास होता है। नंबर 4, पशु पक्षियों को दाना ना डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते तो आज से ही दाना डालने लगे, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 5, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। बेड पर गंदी या फटी चादर होने का सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनोदशा और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 6, छेद वाले अंडरगारमेंट्स पहनना। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार छेद वाले कोई भी पुराने और फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यह दरिद्रता यानी अलक्ष्मी आमंत्रित करती है। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान कम होता है और आत्मविश्वास में कमी आती है, जिसका असर हर काम पर होता है। मान्यता है कि इससे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। नंबर 7, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोने से मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अन्न देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि यह आदत धीरे धीरे घर में कंगाली ले आती है। नंबर 8, रात भर सिंक में झूठे बर्तन रखना।
यह हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर झूठे बर्तन सिंक में रखने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है, जिसे गंदा रखने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इससे घर में धन की भीषण कमी हो सकती है। नंबर 9, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। यह भी काफी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल फोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह गलत है। यह अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 10, पैर घसीट कर चलना। आप भी अगर पैर घसीट घसीट कर चलते हैं तो ये आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी आदत बैठे हुए पैर हिलाने की है तो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है। नंबर 11, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखने गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित करती है। साथ ही जिनके घर के मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो मां लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती है। वे उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 12, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरें तो इसे उल्टा करके रख दें। नंबर 13, रात्रि के समय झाड़ू लगाना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना वर्जित होता है। कई लोग जानकारी के अभाव में या आदतन रात्रि के समय में घर में झाड़ू लगाने लगते हैं। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे आपके धन संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 14, राहत चलते बार बार थूकना। बहुत से लोगों को यात्रा करते समय बार बार सड़क पर थूकने की आदत होती है। इस आदत के कारण सूर्य ग्रह से जुड़े दोष पैदा होते हैं। सूर्य दोष से आपके धन धान्य में कमी, कार्यों में असफलता, पिता से खराब संबंध आदि की दिक्कतें होती हैं। जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको ऐसी गंदी आदत होती है। नौकरी और करियर भी गड़बड़ हो जाता है। नंबर 15, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना। पेड़ पौधे हरियाली, सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इनका ग्रहों से भी संबंध होता है। जो लोग पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका बुध ग्रह कमजोर होता है। इससे बिजनेस और करियर में तरक्की नहीं होती है, धन हानि का योग बनता है। पीपल, नीम, तुलसी, वट वृक्ष, शमी, बेल, आंवला आदि के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये देव वृक्ष हैं। नंबर 16, रात में कपड़े धोना। वास्तु शास्त्र में रात के समय में कपड़े धोने की मनाही है। जो लोग रात के समय में कपड़े धोते हैं उनके यहाँ नकारात्मकता बढ़ती है। रात्रि के समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। इस गलत आदत से घर की सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है।
इसके अलावा रात में खाना खाने के बाद जो लोग बर्तन गंदा ही छोड़ देते हैं उनके घर में धन धान्य की कमी होने लगती है, क्योंकि बर्तन और किचन को गंदा छोड़ने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इससे बचने के लिए रात में भोजन के बाद किचन और बर्तन को साफ कर देना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।